स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में अब आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे इस रविवार के महा एपिसोड में आप सभी की ये जो ईशा मैम है वो बन जाएंगी आप सभी के ईशान और सभी का यहाँ पर क्यूपिड। जी हाँ, वो मिलवाने वाली हैं ईशान और सभी को। ईशान जहां पर अभी तक गिल्ट में है कि उसकी वजह से सभी का पूरा परिवार यहाँ पर खत्म हो गया है, इसी वजह से वो अकेले सारी चीजों को हैंडल करना चाहता है। यहाँ तक कि रीवा को भी यहाँ पर उसने आने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर रामटेक में क्या क्या हुआ है उसे जानने के बाद सुरेखा वहां पहुंचने की जिद करती है, लेकिन रीवा कहती है कि ईशान ने कहा है वो अकेले ही सब कुछ हैंडल करेगा। तो ऐसे में यशवंत भी रीवा की बातों को मानकर सुरेखा को रुकने के लिए कहता है। लेकिन अब जैसे जैसे हालात यहाँ पर मुश्किल होंगे, क्योंकि सभी अपने परिवार को खोकर वो भी बीमार होती नजर आ रही है, तो यहाँ पे ज्यादा समय रुकने लग जाएगा ईशान। और कहीं ईशान वहां पर ईशा के और करीब ना जाए रामटेक में, इसलिए सुरेखा यहाँ बैग पैक कर रामटेक पहुंचने वाली है। लेकिन जब तक वो रामटेक पहुंचेंगी तो वो क्या नजारा देखेंगी वहां पर, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। गुम है किसी के प्यार की कहानी में आखिरकार चौहान परिवार का आज फाइनली किस्सा खत्म हुआ। एक लंबी पारी खेली है गुम है किसी के प्यार के इन चौहान परिवार ने, जिन्होंने सई और विराट की जिंदगी में भी ज्यादा चैनो सुकून यहाँ पर रहने दिया नहीं। कभी कभी तो सीरियल की सेकंड जनरेशन देखकर ऐसा ही लगता है कि कर्मा बैक हो रहा है। जैसे ये रिश्ता में जिस तरीके का व्यवहार स्वर्णा और यहाँ पर मनीष ने किया था नायरा के साथ एक वक्त पर दादी सुहासिनी ने, वही सब उनकी बेटी पोतियों के साथ हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गुम में भी ऐसा ही लग रहा है कि अक्का साहब और ये सब लोग तो बाद में आए हैं दुश्मनी में, लेकिन सबसे नेगेटिव किरदार तो यहाँ पर जो थी वो थी यहाँ पर वो भी यहाँ पर भवानी काकू। और ऐसा लग रहा है कि सभी के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है, भवानी के बुरे कर्मों की सजा उसे मिल रही पाकी। और भवानी ने सभी के माँ सही के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद यहाँ पर वही सारी चीज़ें बददुआएं उसे रिटर्न में मिल रही हैं, यानी कि इन लोगों ने भी यही सब किया था और यही सब इनको मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब आप सभी देखने वाले हैं कि जहाँ पर ये सब हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सबरूट के थ्रू आप सभी को पता चल जाएगा कल के एपिसोड में कि ईशान की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और जब ये सब सच आएगा तो ईशान यहाँ पर चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा कि कहीं यहाँ पर सभी उससे भी नाराज़ ना हो जाए और किसी से बातचीत ना करे और यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी बीमार चल रही है। ऐसे में यहाँ पर ईशा सभी से मिलने हॉस्पिटल आएगी, जहाँ पर ईशान के बारे में उसे पता चलेगा और ईशा ही उसे ईशान को एडवाइस देगी कि सबसे बेस्ट तरीका है कि तू उसके साथ शादी कर, अपना फर्ज निभा, उसका सब कुछ तूने छीना है, उसका करियर और अब सब कुछ उसकी पर्सनल लाइफ की वजह से बर्बाद होगा। लेकिन अगर तू उसे सहारा देगा तो वो अपने आप चलना सीख जाएगी। वैसे तो सभी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन आज उसका पूरा परिवार उसे छीन गया है और ऐसे सिचुएशन में तो अच्छे से अच्छा मजबूत इंसान भी टूट कर बिखर जाता है। अगर आज तू उसका यहाँ पर हम राही नहीं बनेगा तो आगे चलकर वो यहाँ पर सपना जो लेकर आई थी रामटेक से भोसले इंस्टीट्यूट में, वो सपना उसका खो जाएगा कहीं ना कहीं। तू ही कहता है कि वो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है और सारी चीज़ें, तो तू अब उससे यहाँ पर शादी कर ले। अब ईशा के कहने पर ईशान सभी की मांग भरेगा, तो वहीं ईशान के लंबे समय तक रामटेक से यहाँ पर न आ पाने की, यानी कि भोसले हाउस न आने की वजह से सुरेखा गाड़ी पकड़ कर जाएंगी वहाँ। लेकिन जब तक वो जाएंगी तब तक ईशान के सभी के साथ 7 फेरे भी हो गए होंगे और मांग में सिंदूर भी उसने लगा दिया होगा, यानी कि विवाह संपन्न हो चुका होगा। लेकिन अब यहाँ पर ये सारी सीरियल्स का ट्रैक देखकर फैंस कह रहे हैं अब सीरियल इंटरेस्टिंग चल रहा है। गुम के मेकर सुधर चुके हैं, रोज नए प्रोमो डालते हैं, वरना पहले तो ये यहाँ पर एक ही जाता था।
आज ईशान ने एक बात प्रूव कर दी कि वो कभी धोखेबाज नहीं होगा। सभी के साथ शादी के बाद वो बहुत लॉयल और उसका हमेशा ख्याल रखेगा। बहुत ऑनेस्ट पर्सन है। नाउ आई से ईशान से अच्छा सभी के लाइफ पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। वेल डन ईशान, हमेशा सभी के साथ रहना और उसका साथ देना। लेकिन ईशान को सभी के साथ शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि ईशान सभी के साथ शादी करेगा ऐसा प्रॉमिस ईशान ने सभी के किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं किया है। लेकिन आपको बता दें कि ये ईशा मैम ही यहाँ पर शादी करवाएंगी और गिल्ट की वजह से ईशान उससे शादी करेगा। साथ ही साथ ईशान से यहाँ पर ईशा ये भी कहेंगी कि आज यहाँ पर सबूत आया, उसके परिवार को मार दिया। कल को वो फिर से अकेली रहेगी और कल फिर से जेल से उसे बेल मिलेगी, वो फिर सभी पर हमला करेगा। सभी का यहाँ पर गार्डियन, यहाँ पर प्रोटेक्टर बनकर उसके साथ हमेशा रहने के लिए ईशान ईशा के कहने पर सभी से शादी करते नजर आएगा। तो वहीं फैंस शेरनी सभी कह रहे हैं इट्स ईशान ड्रीम बेकार है भाई। कुछ फैंस को यहाँ पर ट्रैक पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहानी फिर से वही हो जाएगी, क्योंकि सभी और ईशान एक बंधन में बंधेंगे तो रीवा ऑटोमेटिकली ही इस रिश्ते में यहाँ पर थर्ड पर्सन बन जाएगी। और थर्ड पर्सन हमेशा गुम है किसी के प्यार की कहानी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और रीवा की यहाँ पर बंदूक पे कंधे रखकर, यानी कि कंधे पर बंदूक रखकर कहीं ना कहीं यहाँ पर भवानी, यानी कि आप सभी की जो सुरेखा अक्का साहब है, वो भी ईशान और सभी को अलग करने की कोशिश करेगी। और इसी बीच यहाँ पर अब रीवा भी अक्का साहब की तरह कहानी में विलन बनती हुई नजर आने वाली है, जो देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। देखना तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस सुपर से ऊपर वाले एपिसोड को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली, एक से बढ़कर एक यहाँ पर आप सभी को तमाशा या यूं कह लीजिए कि हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर ईशा के कहने पर जो शादी होगी, उसके बाद ईशान कैसे सुरेखा और रीवा को टैकल करेगा, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि अपने गिल्ट की वजह से ईशान करने वाले हैं सभी से शादी। ईशा के कहने पर ईशा कहेंगी तेरी वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हुआ है, अब तेरा फर्ज बनता है कि उसे अपना परिवार दे, उसकी यहाँ पर जो है अकेलेपन को दूर कर, उसका जो करियर बनना है IAS ऑफिसर का उसे पूरा कर। यानी कि यहाँ पर तूने अगर उससे सब कुछ छीना है तो वो तू ही उसे सब कुछ वापस देगा। लेकिन जब ईशा को ईशान और सभी की शादी करवाते देखेंगी सुरेखा, तब वो क्या करेंगी, शो के आगे आने वाले एपिसोड में ये सब देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।